हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग कक्षा 9 विषय गणित प्रकरण नंबर 6 रेखाएं और कोण सेशन 1 है हमारा इस लेसन का। इस लेसन में हम रेखाएं और कोण के बारे में पढ़ेंगे। इसकी पहली कक्षाओं में आप रेखाएं और कोण के बारे में अच्छे से जानकारी प्राप्त कर लिए हैं। रेखाएं क्या होती है, किरण क्या होता है, रेखाखंड क्या होता है, उसके बारे में आप जानते हैं। आज हम उसकी विस्तार से चर्चा करेंगे और उसके प्रकार के बारे में भी जानेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आता है, देखिए 3 चीज़ें आती है यहाँ। पहले हम लोग रेखाएं की चर्चा कर लेते हैं कि भाई रेखाएं क्या होती है। तो रेखा 3 चीज़ें होती है। एक होता है आपका ये, दूसरी है ये, तीसरी है। तो देखिए इसको बोलते हैं हम लोग रेखा। रेखा इसको बोलते हैं किरण, और इसको बोलते हैं रेखाखंड। रेखाखंड पिछली कक्षाओं में हम लोगों ने पढ़ा है इसके बारे में। इसकी डेफिनेशंस क्या होती है? जिसका केवल एक ही अंत्य बिंदु होता है उसको किरण कहते हैं। जिसके 2 अंत्य बिंदु होते हैं उसको क्या कहते हैं? रेखाखंड कहते हैं। जिसका एक भी अंत्य बिंदु नहीं होता है उसको क्या कहते हैं? रेखा कहते हैं। ओके, इसके बाद बात आती है, ये हो गया नॉर्मल सी बातें थी, छोटी कक्षाओं में पढ़ा। 2 बातें आती है रेखा से। एक होता है समरेख, एक होता है असमरेख। तो समरेख क्या किसे कहते हैं? तो यहाँ पे समरेख की डेफिनेशन क्या आती है? दिए गए सभी बिंदु एक ही रेखा पर आए हों। दिए गए सभी बिंदु एक ही रेखा पर हों, उसे समरेख बिंदु कहते हैं। समरेख बिंदु कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो इसकी आकृति कैसे बनेगी? दिए गए सभी बिंदु एक ही रेखा पर हों तो उसे समरेख बिंदु कहते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये आपके सभी बिंदु की बात की गई कि भाई 1 बिंदु, 2 बिंदु, 3 बिंदु, 4 बिंदु, इसको A, B, C, D जो भी नाम देना है। देखिए सारे के सारे पॉइंट कहाँ हैं? एक ही रेखाखंड पर आए हुए हैं या एक ही रेखा पर आए हुए हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? समरेख बोलेंगे, कोलिनर पॉइंट बोलते हैं। दूसरा आता है असमरेख बिंदु। तो असमरेख बिंदु किसको बोलेंगे? तो वही बात आती है कि यदि दिए गए सारे के सारे बिंदु दिए गए सभी बिंदु एक ही रेखा पर न हो तो उसे असमरेख बिंदु कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, कहते हैं। देखिए इसकी आकृति में कुछ इस प्रकार, मान लो जैसे ऊपर हमने 4 पॉइंट लिए थे, तो इसमें हम लोग 1, 2 और ये 3 पॉइंट इधर लिया, चौथा वाला हम लोगों ने इधर ले लिया। ये हमारा इधर है, B इधर है, C इधर है और D इधर है। तो देखिए ये चारों पॉइंट एक ही रेखा पर नहीं आए हुए हैं। तो चारों बिंदु एक ही रेखा पर नहीं आए हैं तो हम इसको क्या बोलेंगे? असमरेख कहेंगे। तो बात आती है कि भाई रेखाएं हो गया, अब कोण की बात आती है। तो कोण किसे कहते हैं? तो कोण की बात जो आती है कि भाई कोण किसे कहेंगे, तो कोण के बारे में आपको पता होना चाहिए। आपने छोटी कक्षाओं में पढ़ा है कि कोण क्या है।
तो देखिए कोण के बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, विस्तार से समझने की कोशिश करेंगे। कोण कोण देखिए, यदि दो किरणें एक ही उद्गम बिंदु से यदि दो किरणें एक ही उद्गम बिंदु से प्रारंभ होती है तो उससे बनने वाली आकृति कोण कहलाती है। कोण कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, कोण कहलाती है। तो उसका डायग्राम देखते हैं। देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, एक किरण इस दिशा में जा रही है, दूसरी किरण इस दिशा में जा रही है। तो इन दोनों के द्वारा जो यहाँ पे दो किरणें हैं OA और OB, दोनों किरणें एक दूसरे पे जहाँ पे मिलती है, एक ही उद्गम बिंदु O है, तो इससे निर्मित जो ये भाग है यही इसका क्या कहलाता है? कोण कहलाता है। तो रेखाएं हमने पढ़ा, समरेख बिंदु, असमरेख बिंदु, रेखाखंड, किरण के बारे में जानकारी प्राप्त किया। अब आती है जानकारी, कोण हमने पढ़ा। तो कोण में हम पढ़ेंगे अब अलग अलग इसके टाइप्स। जैसे कौन कौन से कोण पढ़ेंगे, तो देखिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ, समकोण, इधर समकोण, न्यून कोण, अधिक कोण, पहले तो इन तीनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। देखिए, छोटी कक्षाओं में हमने पढ़ा है कि समकोण किसे कहते हैं। तो ये देखिए, दो रेखाएं, दो किरणें जब एक दूसरे पे लंब होती है, जिस कोण का माप 90 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, या दो किरणें एक दूसरे पे लंब होती है, दो रेखाखंड एक दूसरे पे लंब होते हैं, तो वहाँ 90 डिग्री का कोण बनता है। तो उस 90 डिग्री के कोण को हम क्या कहते हैं? समकोण कहते हैं। ठीक है। दूसरी बात आती है न्यून कोण। न्यून कोण किसे कहेंगे? तो देखिए, ये जो आकृति में बना रहा हूँ, देखिए ये इन दोनों के बीच में जो एंगल निर्मित हो रहा है OAB, तो ये 90 से, देखिए 90 से राइट साइड पे जा रहा है, तो ये राइट साइड पे जा रहा है तो 90 से छोटा हो रहा है। तो 90 से छोटा हो रहा है तो उसे हम न्यून कोण कहेंगे। अर्थात जिस कोण का मान 90 डिग्री से कम होता है उसको हम न्यून कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, न्यून कोण की डेफिनेशन समझ में आ गई। समकोण की डेफिनेशन क्या है कि जिस कोण का मान 90 डिग्री ही हो उसे समकोण कहेंगे। जिस कोण का माप 90 से छोटा हो उसको हम न्यून कोण कहेंगे। और तीसरी बात आती है हम लोगों की, तीसरी बात आती है, ये देखिए, ये लेफ्ट साइड पे जा रहा है ये एंगल AB, तो ये जो 90 डिग्री के लेफ्ट साइड पे जा रहा है, तो अर्थात ये क्या है? ये देखो, लेस देन 90 डिग्री है, ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है। तो जिस कोण का माप, ये हमारा न्यून कोण हो गया, न्यून कोण, ये हो गया अधिक कोण। अधिक कोण में क्या होगा? जिस कोण का माप 90 डिग्री से अधिक होता है तो उसको हम अधिक कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स,
तो 90 डिग्री से अधिक मतलब 110 होगा, 120 होगा, 180 तक जा सकता है। लेकिन ठीक है, तो समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण हम लोगों ने पढ़ा। अब आता है ऋजु कोण या रैखिक कोण जिसको बोलते हैं। रैखिक कोण, रैखिक कोण, रैखिक कोण, रैखिक कोण का मतलब होता है, देखिए एक मैंने रेखा खींची, इस पे मैंने ये ओ ए बी सी, तो जिन दो को एक ही रेखा पर एक ही भुजा उभयनिष्ठ हो, एक शीर्ष बिंदु उभयनिष्ठ हो और एक भुजा उभयनिष्ठ हो, तो उनसे बनने वाला जो कोण होता है वह रैखिक कोण होता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँगा ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी बराबर 180, अर्थात जिन दो कोणों का मान 180 डिग्री होता है और वह एक सीधी रेखा पर निर्मित होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं रैखिक कोण। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आता है हमारा आसन्न कोण, समपूरक कोण, पूरक कोण। ठीक है, तो पूरक और समपूरक कोण में हम लोग देखने वाले हैं। तो देखिए ये पूरक कोण, पूरक कोण, समपूरक कोण, पूरक पूरक कोण। पूरक कोण मतलब क्या? जिन दो कोणों का योग, यहाँ पे मैं लिखता हूँ, जिन दो कोणों का योग का योग 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री, 90 डिग्री होता है, उसे पूरक कोण कहते हैं। कोण कहते हैं, अर्थात कोई भी दो कोण हम जोड़ेंगे, यदि उनका योग अगर हमें 90 डिग्री प्राप्त होता है तो ऐसे कोणों को हम पूरक कोण कहेंगे। दूसरा आता है समपूरक कोण। समपूरक कोण, समपूरक कोण, तो इधर हम लिखेंगे समपूरक कोण का मतलब होता है जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है। जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री हो, उसे समपूरक कोण कहते हैं। उसे समपूरक कोण कहते हैं, अर्थात जिन दो कोणों का योग 180 डिग्री होता है, दोनों को जोड़ेंगे, अगर 180 डिग्री आ गया तो एक दूसरे के समपूरक कोण समपूरक कोण कहते हैं या कहे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात आती है प्रतिवर्ती कोण। इस चैप्टर में हमें प्रतिवर्ती कोण के बारे में पढ़ना रहेगा। प्रतिवर्ती कोण, तो इसकी डेफिनेशंस क्या बनेगी बच्चों? तो जिस कोण का माप, प्रतिवर्ती कोण में क्या होता है, जिस कोण का माप 180 से अधिक हो परंतु 360 से कम हो, जिनका माप 180 डिग्री से अधिक तथा 360 डिग्री से कम हो, उसे प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, उसको हम लोग क्या कहेंगे? प्रतिवर्ती कोण कहेंगे। ठीक है, तो
तो प्रतिवर्ती कोण 180 से अधिक होता है और 360 से कम होता है। ये डेफिनेशंस क्लियर हुई। अब हमारी अंतिम डेफिनेशंस आती है शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण कोण। तो शीर्षाभिमुख कोण किससे कहेंगे? देखिए मैं इसमें एक फिगर से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि भाई शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं। मान लीजिए आपकी ये दो रेखाएं हैं, मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को इस प्रकार से ये इंटरसेक्ट करती है, ओ बिंदु पर इंटरसेक्ट करती है। इसको नाम दे दो ए और इसको नाम दे दो बी। ये हो गई सी और ये हो गई डी। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे आप देख रहे हैं शीर्षाभिमुख कोण में रेखा ए बी और रेखा सी डी एक दूसरे को ओ बिंदु पर काटती है, जिससे यहाँ पे ये कोण निर्मित होता है। एंगल ए ओ डी बराबर एंगल AOD बराबर एंगल BOC। ठीक है, ये दोनों एंगल का मान बराबर होगा क्योंकि इनके आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है कि ये कैसे बनता है कि इसमें दो किरणें होती हैं, आमने सामने की दोनों किरणें जो होती है। देखिए इसके सामने की किरण कौन सी हुई? OB। OA के सामने की किरण OB और OC के सामने किरण OD। दो विरुद्ध किरणें एक दूसरे पे जिस उद्गम बिंदु पे मिलती है तो उनके आमने सामने के जो कोण निर्मित होते हैं उसे हम कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण का मान हमेशा सदैव बराबर होता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोगों ने चैप्टर नंबर 6 में रेखाएं और कोण में इसकी जितनी डेफिनेशंस होती है, जितनी परिभाषाएं होती है, उसको अच्छे से डायग्राम बना के परिभाषाएं लिख करके समझने की कोशिश किया है। आप तक मैंने इसे पहुंचाने की कोशिश की है। ये छोटा सा प्रयास आपको मिल सके इसलिए इस पे हम लोगों ने इतना वर्क किया है। आप लोग इसको अच्छे से पढ़िए और इन डेफिनेशंस को याद कीजिए। नेक्स्ट पीरियड में, नेक्स्ट वीडियो में हम इस प्रकार के इसके ऊपर के सवालों की चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।